हमने जो है वो फौरी तौर पे उसको गिरफ़्तार किया और वो लैक्स लैक मोहब्बत में बढ़ गई। मोहब्बत में जब मोहब्बत हुई तो उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। उसको पहले जो आटा बेलने वाला होता है, बेलना उसके साथ उसके सर में मारती है, वो थोड़ा-सा नीम बेहोश होती है। इसने वो जो बोरीबंद लाश थी, वो उस क्वार्टर में फेंक दी। तो जब वो शादी कर लेते हैं, वहाँ पे जाके जो बताते हैं कि जी हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से ज़ात मर्ज़ी से शादी की है। डेफ़िनेटली इसमें सबसे बड़ी बात जो है, वो हमारे मुआशरे में है, अदम बर्दाश्त वाला जो तासुर है। उसने वो मशकूक जानते हुए 15 पे कॉल की। अस्सलाम वालेकुम। GTV डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं वकार शौकत और आज हम थाना लियाकताबाद में होने वाले अंधे कत्ल यानी बोरीबंद लाश मिलने पर बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं SHO मोहम्मद आसिफ, थाना लियाकताबाद। उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वाह जी अलहम्दुलिल्लाह। सर, बोरीबंद लाश मिली 3 मार्च को। ये कत्ल किसने किया, कैसे ये वाक़या पेश आया? सुनने में आ रहा है कि ये सौतन ने एक सौतन को कत्ल किया, मतलब खातून जो थी वही मुलजमा थी। एक्चुअली इसमें ये 3 मार्च को रात को हमें 1 बजे की 15 पे कॉल मौसूल होती है कि जी एक बोरीबंद लाश है और पुलिस की हेल्प चाहिए। हमने वहाँ पे फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया। जब वहाँ पे पहुँचे तो सूरत हाल ये देखने में आई कि एक लेडी की जो लाश है वो बोरीबंद है। उसमें हमने फ़ौरी तौर पे फिर जो PFSA टीम है उनको कॉल अप किया। जब सारी चीज़ों को हमने इसमें ऑब्ज़र्व किया तो ये चीज़ सामने आई कि ये एक सौतन है जिसका नाम है सादिया। ये सादिया के ऑलरेडी 6 बच्चे हैं। ये मैरिड थी। इसके खामद ने इमरान ने दूसरी शादी की तकरीबन 6 माह कबल। और ये जिस विक्टिम के साथ उसने शादी की जो मर्डर हुई उसका नाम तैयबा था। तो जिसकी बोरीबंद लाश मिली थी उसका नाम तैयबा था। जी उसका नाम तैयबा था। तैयबा तकरीबन 6 माह पहले ये दोनों इमरान और तैयबा एक घर में कहीं काम करते थे। वहाँ पे उनकी आपस में लैक्स लैक हुई और वो लैक्स लैक मोहब्बत में बढ़ गई। मोहब्बत में जब मोहब्बत हुई तो उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। जिसका रंज ये जो सौतन थी सादिया उसको था कि मेरे खामद ने बगैर इजाज़त के दूसरी शादी कर दी है। अच्छा, रंजिश में उसको कत्ल कर दिया क्योंकि उसने दूसरी शादी की थी। जी, जी। उसी रंजिश में उसने कत्ल किया और ये मर्डर होता है बेसिकली 26 फरवरी को। ये 26 फरवरी को क्योंकि ये इसका खामद है, ये किसी पिज़्ज़ा शॉप पे काम करता होता है, रात को ये घर में नहीं होता। ये रात को जब देखती है कि आज मुझे अच्छा मौका मिला है, ये रात को अपनी जो उसकी सौतन है वो सोई होती है, उसको पहले जो आटा बेलने वाला होता है, बेलना उसके साथ उसके सर में मारती है, वो थोड़ा-सा नीम बेहोश होती है। उसी नीम बेहोशी का वो फ़ायदा उठाते हुए उसकी जो नब्ज़ काटती है। नब्ज़ काटने के बाद वो उस जो उसकी बॉडी है उसको वो एक कपड़े में लपेट के उसको बंद बोरी लाश में एक बोरी में जो है ना वो उसको बंद करके साथ में एक क्वार्टर होता है जो अभी खाली पड़ा होता है। ये बेसिकली क्वार्टरों में लोग रहते हैं, छोटे-छोटे क्वार्टर हैं, किराएदार हैं ये भी। साथ वाले क्वार्टर काफ़ी अर्से से खाली पड़ा हुआ था। इसने वो जो बोरी बंद लाश थी वो उस क्वार्टर में फेंक दी और वो तकरीबन 26 फरवरी से लेके 3 मार्च तक बॉडी उधर ही पड़ी रही है। ये जब डिकम्पोज़ होना मतलब बॉडी 5 दिन बाद जो है वो डेड बॉडी का पता चला। जी बिल्कुल 5 दिन के बाद पता चला कि जब ये बॉडी डिकम्पोज़ होना शुरू हुई और स्मेल आना शुरू हुई तो उसको ये ख्याल हुआ कि अब ये जो है मैंने जो मर्डर किया है ये ओपन हो जाए। रात के अंधेरे में उसने रात को अंधेरा का फ़ायदा उठाते हुए उस बोरी बंद लाश को उसने सीढ़ियों के रास्ते वो ऊपर छत पे लेके जा रही थी। छत के साथ में एक खाली प्लॉट था, उसका ख्याल था कि मैं वहाँ पे फेंक दूँगी और ये जो स्मेल आना शुरू हुई है इसमें मेरी जो है ना वो कवर हो जाऊँगी। लेकिन जब वो ऊपर लेके जा रही थी किसी मोहल्लेदार ने देखा कि ये बोरी में कुछ चीज़ है और साथ में स्मेल आ रही है तो उसने वो मशकूक जानते हुए 15 पे कॉल की, जिसके बाद उसी हमने वहाँ वक्त पे कॉल कर रिस्पॉन्ड दी किया। गई जब वो खातून डेड बॉडी को डिस्पोज करने जा रही थी। जी, जी, बिल्कुल उसी टाइम कॉल होती है। कॉल जब होती है हम लोग वहाँ पे मौके पहुँचते हैं तो वहाँ पे जब हम देखते हैं छत के ऊपर एक जो है वो बोरी बंद है, उसमें से स्मेल आ रही है और वो कोई इंसानी जिस्म लग रहा है। तो फौरी तौर पे हमने फिर PFSA टीम को कॉल किया। PFSA टीम के बाद हमारे जो SP साहब हैं इखलाकुल्लाह ताहिर साहब, ASP साहब अफरीदी साहब, दोनों अफसरान मौके पे आए हैं। सारी चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की। वो एक लेडी की नाश थी। जब चीज़ों से वहाँ पे मोहल्लेदारों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये तैयबा नाम की एक बीबी है, ये उसकी नाश है। तो उसके बाद उसके जो है वो चीज़ों को जब इंटरोगेट किया गया तो पता चला कि उसमें जो सौतन है सादिया बीबी उसने उसका मर्डर किया। बड़े अफसोस की बात है कि किस तरह से जो है वो दूसरी शादी करने पर पहली बीवी ने अपने खामद की दूसरी बीवी को बेदर्दी से कत्ल किया और ख़ातून थी। और उसने ये किस तरह से अमल किया, जैसे आप बता रहे हैं कि उसने पहले उसको बेलने से मारा, जब वो बेहोश हुई फिर उसको कत्ल किया, फिर उसको बोरी में बंद करके उसकी बॉडी को जो है वो ठिकाने लगाने की कोशिश करती रही। तो क्या मुलजमा के चेहरे पर कोई रंजिश थी कि उसने कोई रंज था उसे कि मैंने इतना बड़ा कारनामा कर दिया? उससे जब हमारी बात हुई है उसको एक ही रंज था कि जी ये जब से इसकी शादी हुई है 6 बच्चे हैं उसके
कि बजाय मुझे और मेरे बच्चों को टाइम देने पे ये जब भी आता था घर में कुछ चीज़ लेके आता था तो ये या बच्चों के लिए या मेरे नहीं लेके आता था। तो नई नवेली दुल्हन थी जिसके साथ उसने शादी की थी पसंद की, उसके लिए लेके आता था, उसको ज़्यादा टाइम देता था। उसी रंज में उसको ये भी ख्याल था कि ये जो मेरी सेकंड जो सौतन है जिसके साथ उसने शादी की है, ये अनकरीब जो है वो मुझे छोड़ देगा और इसके साथ कहीं और जाके रहना शुरू कर देगा। तो उसी में उससे जब हमारी बात हुई तो उसने बताया कि जी ये मुझे रंज था कि ये अनकरीब इसने मुझे छोड़ देना है, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि मैं इसको रास्ते से हटा देती हूँ। जब ये रास्ते से हट जाएगी तो मेरा खामन जो है ना वो मुझे और मेरे बच्चों को जो ख्याल करेगा और हमारी जो है ना वो बेहतर उसमें निगहदाश्त करेगा। तैयबा के वालिद ने भी कोई एप्लीकेशन FIR वगैरह करवाई हुई थी इमरान के ख़िलाफ़, वो क्या वाक़या था? उसमें ऑलरेडी इसमें कोई 1 साल पहले ये जब कोट लखपत में रिहाइश पजीर थे तैयबा का जो वालिद साहब हैं, उन्होंने वहाँ पे एक FIR किडनैपिंग की दर्ज करवाई थी कि इमरान नामी शख्स और साथ में कुछ दीगर लोग हैं, उन्होंने मेरी बच्ची को जो है ना अगवा कर लिया। पुलिस में उसमें FIR दर्ज करवाई थी। FIR दर्ज होती है, उसके बाद जब ये किडनैप हुई भी थी तैयबा, ये सामने आती है। और ये उसी दौरान उसने दूसरी शादी कर ली। वो जब वो शादी कर लेते हैं वहाँ पे जाके जो बताते हैं कि जी हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से ज़ात मर्ज़ी से शादी की है, वो का पर्चा ख़त्म वो हो गया। पर्चा तो फिर उस डेफिनेटली जो है ना वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद जब डेड बॉडी मिली फिर उसकी फैमिली से रब्ता किया गया, उनका क्या रिएक्ट था? हमने फौरी तौर पे जब हमें ये डेड बॉडी मिलती है तो हम लोगों ने फौरी तौर पे जो सबसे पहले ये उसका खामन था उसके साथ रब्ता किया। खामन से हमें फिर उसके जो पेरेंट्स थे तैयबा के, उनके वाल साहब से हमें नंबर मिला। उनके वाल साहब जो हैं वो यहाँ पे अब लाहौर में नहीं रह रहे थे, बेसिकली ये उकाड़ा के ही हैं। तो वहाँ पे हमने उकाड़ा में उनको कॉल की, वो अच्छा, तकरीबन लड़की लाहौर से नहीं थी, वो काड़ा से। बेसिकली ये उकाड़ा के ही हैं। ये जो जिसने मर्डर किया है और इनकी दोस्त सादिया, की शादी जो है वो काम करने के दौरान ऐसा कुछ मामला था। ये दोनों इकट्ठे कहीं काम करते थे, तैयबा और इमरान। ये दोनों वहाँ भी उनके आपस में लैक्स लैक हुई, वहाँ भी इनकी मोहब्बत की जो है ना दास्तान बढ़ी आगे, और वही मोहब्बत से आगे उनकी कभी उन्होंने शादी आपस में रजामंदी के साथ उन्होंने कर ली थी। ऐसे वाक़यात पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो अदम बर्दाश्त है कि दूसरी शादी क्यों कर ली गई। पहला जो वाक़या पेश आया, यानी पहले इश्क मोहब्बत के चक्कर में उस तैयबा नामी खातून ने इमरान के साथ शादी की। इन दोनों पर क्या मैसेज देंगे? इतने इस तरह के आपने बहुत से केसेस भी देखे होंगे, उनका अंजाम क्या होता है? डेफिनेटली इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो हमारे माशरे में है अदम बर्दाश्त वाला जो तासुर है। ये बर्दाश्त, और पहली चीज़ थी कि इमरान जब वो शादी करने जा रहा था सेकंड ही मस्ट भी उसको चाहिए था कि वो अपनी पहली बीवी को इत्मीनान में लेता, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उससे इजाज़त लेता, उसके बाद जो है ना वो दूसरी शादी उसका हक था, उसको करनी चाहिए थी। जब इमरान ने शादी कर ली थी तो उसकी जो पहली बीवी है सादिया, उसको चाहिए था कि वो चीज़ों को बर्दाश्त करती और साथ में दोनों सौतने मिल के रह के और एक दूसरे का एतमाद जो है ना वो लेते हुए इन चीज़ों से जो है ना वो बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना वो अदम बर्दाश्त की वजह से जो है ना वो ये इंसिडेंट हुआ है। एक बात सोचने वाली है कि जिस तरह से अब कत्ल हो गया सादिया से, अब वो जाहिर बात है जेल में ज़िंदगी गुजारेगी। अब उसे ख्याल नहीं आएगा कि उसका खामन किसके साथ मिलेगा, उसके बच्चों का क्या फ्यूचर होगा। यही बात जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन मैंने वो मुलजमा से किया कि अब जब तुम्हें इस चीज़ का पता था कि जब मैं मर्डर कर दूँगी तो मर्डर तुझे डेफिनेटली छुपना नहीं है, मैं जितने दिन मर्जी छुप लूँगी, अल्टीमेटली पुलिस ने मुझे ट्रेस आउट करके वो पकड़ा ही जाना है मैंने। तो आपने ऐसा क्यों किया है? तो वो वही जो भी हम पहले बात कर रहे थे कि वो उससे एक जो रंज है और एक बस अदम तकलीफ बर्दाश्त है जो कि वो एक उसने वो दूसरी जेलसी शादी है कि मेरे खामद ने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली है, तो उसी में वो जो है ना वो इतना बड़ा वो कदम उठा गई है कि उसको अब ये अपने बच्चों से भी दूर रहना पड़ेगा और डेफिनेटली उसमें वहाँ पे उसको जो है अपने खामद से भी वो दूर होगी, बच्चों से भी दूर होगी और उसको इसमें डेफिनेटली सज़ा भी मिलेगी। कानूनी कार्रवाई क्या होगी, प्रोसेस क्या उसका? इसमें हमने जो है वो फौरी तौर पे उसको गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके जो है ना उसमें इंटेरोगेशन के लिए मज़ीद जो है ना हवाले इन्वेस्टिगेशन की है। उसमें मज़ीद जो है उससे वो जो बेलना है वो हमने उसमें बरामद करवाना है और इसके बाद इसका चालान बनेगा। चालान बनने के बाद ये कोर्ट में इसको प्रेजेंट करेंगे, कोर्ट इसको आगे जो है ना वो फर्दर उसमें सज़ा होगी उसको। थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से 26 फरवरी को खातून की जानिब से दूसरी खातून यानी सादिया बीबी ने तैयबा को कत्ल किया इस रंजिश में कि उसने तैयबा ने इमरान के साथ दूसरी शादी की थी और ये शादी जो थी दोनों के प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ी और शादी हो गई। उसके बाद रंजिश में सादिया ने तैयबा को कत्ल किया, लेकिन ये है कि ख़तरनाक थी कि उसने खातून को पहले कत्ल किया
फिर उसके बाद उसकी लाश को बोरी में बंद करके उसको डिस्पोज करने की कोशिश की, यानी किसी और जगह मुंतकिल करने की कोशिश करती रही। बिल आखिर वही कहते हैं कि कत्ल कभी नहीं छुपता। बिल आखिर मुलज़मा पकड़ी गई है और मुलज़मा के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। आज के इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।